श्री शुक्रवाच भवेदेतादृशी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह धन गेहेपि सौम्यस्तत्र भृगौ सुतः सुखे देवगुरुश्चैव तदिशः सहजे गृहे राहोस्तत्र व्यये चंद्र भाग्ये चैव ध्वज स्थितः सप्तमे भानुजश्चैव पाशयोगम च संभवम। श्री शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्नेश धन स्थान पर बुध के साथ है, वहीं पर शुक्र भी हैं, सुख स्थान पर देवगुरु बृहस्पति हैं और सुखेश सहज भाव में राहु के साथ है, व्यय स्थान में चंद्रमा और भाग्य स्थान पर केतु स्थित हैं, सप्तम भाव में शनिश्चर हैं। उपरोक्त ग्रहस्थित के अनुसार पास नाम का योग बन रहा है। यौवने विविधम क्लेशम दुर्जय रोगकम भयम सुयत्ने रक्षणम योगम फलम चाग्रे शुभाशुभम। उपरोक्त ग्रहस्थित के अनुसार युवावस्था में नाना प्रकार का क्लेश प्राप्त हो, दुर्जय रोग शरीर में उत्पन्न हो जिससे भय उत्पन्न हो, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। फलम चाग्रे शुभाशुभम, आगे इस बालक के जीवन का शुभाशुभ फल बता रहे हैं। पुरासौ विप्रवंशे पीचोत्पन्नो मध्य सुंदरः विद्योपाधिम लभेच्चैव चानुजैक सुखम तदा। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, उस समय मध्यम सुंदर रहा, विद्या की मध्यम उपाधि भी प्राप्त किया था, एक छोटे भाई का भी सुख रहा। धनिकान्वय के तैचैव विवाहम जायते कवे दारा भ्रातृविहीना स्यात् केवलैकानुजा सुखम। उस समय इस बालक का विवाह एक धनिक कुल में संपन्न हुआ। उस समय इसकी पत्नी भाई से विहीन रही, केवल उसको एक छोटी बहन का सुख प्राप्त था। जायते स्वसुरैश्वर्यं चोपभोगम पुनः पुनः कृतश्चैव तदा काले दारानुजा विवाहकम स्वकुटुंबे प्रजायेत पश्चात्तु स्वसुरम धनम निमित्तम विग्रहम वातम दारानुजा पतेरपि। उस समय यह बालक अपने ससुर की संपत्ति का उपभोग करता रहा और पत्नी की छोटी बहन का विवाह भी अपने कुटुंब में ही करवा दिया, जिसके कारण से ससुर की संपत्ति के निमित्त बड़ा विग्रहवाद भी उत्पन्न हो गया। तदा तु गुप्ततस्तात मादकम द्रव्यकम कवे प्रयोगम तस्य देहेपि कृतो यस्य प्रभावतः उन्मादितस्य जायेत भ्रमणम च इतस्ततः। जब ससुर की संपत्ति के निमित्त विग्रहवाद संघर्ष उत्पन्न हो गया तो यह बालक लोभ के वशीभूत होकर के पत्नी की छोटी बहन के पति को गुप्त रूप से मादक पदार्थ पिला दिया, जिसके प्रभाव से वह उन्मादित हो गया और इधर उधर भ्रमण करने लगा। पश्चात तु गुप्त तस्चैव बधम तस्य प्रकारितः, और जब वह उन्मादित हो गया तो यह बालक गुप्त रूप से उसका वध करा दिया। छलेन चानुजा दारा स्वानुकूली कृतापिच। इस प्रकार पत्नी की छोटी बहन को छल पूर्वक अपने अनुकूल कर लिया और उसके हिस्से की भी संपत्ति का लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार यह बालक स्वार्थ के वशीभूत होकर के ऐसा घोर पाप कर्म किया। प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के काल में बहुत से शुभ कार्यों को भी संपन्न किया। कालेन निधनं जाता स्वर्ग नरको भयम लभेत। इस प्रकार ऐसा शुभ व अशुभ दोनों प्रकार का कर्म करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गए। भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आए और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। आश्विन मासे तमे पक्षे द्वादश्याम सौम्यवासरे अश्लेखाभे चाद्यपादे केसरी लग्न के कवे। इस समय इस बालक का जन्म आश्विन महीना कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि बुधवार के दिन अश्लेखा नक्षत्र के प्रथम चरण में और सिंह लग्न के उदय काल में हो। जातस्य सुंदरो मध्य गोधूमः समतुंगकः प्रभापन्नस्य जायेत सुमुखश्चारुलोचनः पुष्टस्कंधोच्च बच्छञ्च सुशीर्षोच्च ललाटकः पादहस्तादिकं सौम्यं
अपरांगम यथाक्रमम। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गेहुआ रंग हो, प्रभापन्न हो और मध्यम पुष्ट शरीर का हो, सम ऊंचा कद हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर, ऊंचा ललाट हो, हाथ पैर इत्यादि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। तथास्तु सहजे भौम राहोस्तत्र शुभो न तु चाष्टमेशो गतो तूर्ये शनिदृष्टिस्तथोपरि बालेपि यौवने तात क्लेशम तापम च संभवम। किंतु तृतीय भाव में मंगल व राहु स्थित हैं, अष्टमेश भी चतुर्थ भाव में है और उस पर शनिश्चर की दृष्टि पड़ रही है। अतः बाल्यावस्था में और आगे युवावस्था में इस बालक को बार बार शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। नखोर्ध्वम यौवने तात स्वास्थ्य बाधा मुहुर्मुहुः। युवावस्था में जब 20 वर्ष की अवस्था का हो जाए तो इसके पश्चात इसको नाना प्रकार से शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। अस्थिमज्जादिकम क्लेशम हृदयाघातादिकम भयम नखोर्ध्वम राम युग्मांतम यावत्तु मध्यमम फलम। युवावस्था में अस्थि और मज्जा का विकार, तंत्रिका का विकार उत्पन्न हो और हृदय का विकार भी उत्पन्न होने का योग है। ग्रह योगानुसार तंत्रिका के अंतर्गत रक्त संचार बाधित होने पर बार बार इसको शारीरिक क्लेश प्राप्त होने का योग है। नखोर्ध्वम राम युग्मांतम यावत्तु मध्यमम फलम वेद युग में सुयुग्मांतम यावदायु भयम कवे। प्रारंभ में 20 से लेकर 23 वर्ष की अवस्था में कुछ मध्यम कष्ट प्राप्त हो, किंतु 24 से लेकर 27 वर्ष की अवस्था में विशेष कष्टकारक योग बन रहा है। उस समय रोग का प्रभाव बढ़ जाए और आयु भय भी प्राप्त होने का योग बने। दुर्जय रोग कम क्लेशम भयायु पूर्व पापतः। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से शरीर में दुर्जय रोगों से बड़ा क्लेश प्राप्त हो और शल्योपचार का भी योग बने, जिससे मानसिक व दैवीय व्यथा भी प्राप्त होए। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिस्य जायते। किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर अवश्य ही बाधाएं शांत हो जाएं। आरोग्यो जायते बालः दीर्घजीवी न संशयः। प्रायश्चित करने से धीरे धीरे इस बालक के शरीर का विकार दूर हो और यह बालक निश्चित ही आरोग्यता को प्राप्त करे और दीर्घजीवी भी होए। प्रतापी मतिमान चैव मातृपितृ सुसेवकः। आरोग्यता प्राप्त करने पर आगे यह बालक बहुत उन्नति करे, बड़ा ही प्रतापी और बुद्धिमान हो, माता पिता का सेवक हो। कर्मण्यश्चतुरो वाग्मी विद्या विनय संयुतः। बड़ा ही कर्मण्य और चतुर हो, विद्या विनय से भी युक्त होए। चाग्रजम न सुखम योगम स्वयं चैवाग्रजो भवेत्। अपने से बड़ा कोई भाई न रहे, यह बालक माता पिता का अग्रज हो, बड़ी संतान हो, एक छोटी बहन का सुख प्राप्त होने का योग बनता है। पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम भूम्याराम गृहादिकम। यद्यपि यह पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, जिसमें कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का मध्यम सुख और संसाधन प्राप्त हो। जनकश्चैव स्वतंत्रता वित्तार्जनम प्रकुर्वीथ रथस्य चालकोऽपि च। अपने पिताजी स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले हों, रथ के चालक हों, वाहन के चालक हों और उससे मध्यम धन का लाभ प्राप्त करें। श्रमी च विविधोत्साही अर्थ कष्टी यदा कदा। पिता बहुत श्रमी हों, उत्साहवान हों, किंतु यदा कदा अर्थ संकट से भी ग्रसित हो जाएं। विलंबेन पितुर्द्वारा नवोद्योगम च संभवम। कुछ विलंब से पिता के द्वारा पुराने उद्योग को छोड़ करके नया उद्योग करने का योग बन रहा है। सुशीला जननी चैव गृहे कार्ये सुदक्षका। माता भी सुशीला हो, गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। मातृपितृ सुखम पूर्णम खबेदोर्ध्वम च संभवम। इस बालक को माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त हो, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। पितृव्यम वेदकम सौख्यम पितु स्वसा द्वयोर्ध्वकम। ग्रह योगानुसार पिता के 4 भाई हों, पिता को 2 या 3 बहनों का भी सुख प्राप्त होने का योग है। मातुलेशो गतो द्यूने कुज दृष्टिस्तप मातुले मातुलम वेदकम सौख्यम मातु स्वसा त्रयांतरम। मातुलेश 7म भाव में है और 6ठे भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, अतः इस बालक को 4 मामा का भी सुख प्राप्त होने का योग है और मौसी 3 संख्या में प्राप्त होने का योग बन रहा है।
प्रज्ञावान धार्मिको बालः चतुरो लोकदक्षकः स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तश्च मतिमान भवेत्। यद्यपि यह बालक बड़ा बुद्धिमान और धार्मिक हो, चतुर और लोकदक्ष हो और श्रम पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करने वाला होए, स्वभाषा चान्य भाषा या ज्ञानम कुर्यात् तपोधन कला साहित्यकम ज्ञानम विज्ञानम गणितादिकम योग्यता स्नातकम लाभम श्रमेणैव विलंबतः योग्यताचार्य युक्तोपि जायते नात्र संशयः। यह बालक अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे, कला साहित्य विज्ञान गणित आदि विधियों का अध्ययन करे और स्नातक के समान योग्यता से युक्त हो, श्रम पूर्वक विलंब में आचार्य के समान भी योग्यता प्राप्त करने का योग है, किंतु युवावस्था में स्वास्थ्य अच्छा न होने के प्रभाव से बार बार कष्टित हो और मानसिक रूप से विकल होवे। स्वभुजायं प्रपूर्वीत शिक्षा भागे पदम धनम, किंतु कुंडली में जो उपाय बताया हुआ है उसको करने से जब यह बालक आरोग्य हो जाए, आरोग्यता प्राप्त करे, तो आगे इसकी उन्नति हो और यह बालक अपनी भुजाओं से धन का लाभ भी प्राप्त करने वाला होए। ग्रह योगानुसार शिक्षा के कार्य में नियुक्त होकर के वेतन लाभ का भी योग बन रहा है, वेतन का लाभ प्राप्त हो। इस प्रकार युवावस्था में 30 वर्ष की अवस्था के बाद से विशेष उन्नति का योग है। उस समय यह बालक धन का लाभ प्राप्त करे, स्वावलंबी हो और विलक्षण भी होए। धनमान सुखी चाग्रे कुले चैवाग्रगण्य का, इस प्रकार युवावस्था में विलंब से धनमान से सुखी हो और अपने कुल में अग्रगण्य भी होए। मुनि युगमान तरम तात याम में शेषान के थवा दारा सौख्यम बियानी यात सुंदरी मध्यमा इयम। युवावस्था में 27 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत दक्षिण दिशा में अथवा ईशान कोण के अंतर्गत इस बालक को पत्नी का भी सुख प्राप्त होने का योग है। इसकी पत्नी सुंदरी व विदुषी हो और पतिभक्ता हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो, स्वजनों का आदर करे और देवता धर्म व्रत में प्रीति करे। सहजैक युता नारी सहजा चैका थवा द्वयम, पत्नी के एक भाई और एक या दो बहन भी रहे। चादौ कन्या सुखम योगम पक्षांतरम न संशय, विवाह के पश्चात प्रारंभ में कन्या संतान का ही सुख प्राप्त हो। जब 2 कन्या संतान उत्पन्न हो जाएं तो इसके पश्चात कुछ संतानावरोध भी प्राप्त हो। यदा कदा भ्रूण स्राव हो, कदोच्चात्पतनम योगम दुर्घटनादिकम भयम पूर्व पापक प्रभावेण विषभीतिर्महामते आगंतुकम भयम नाना प्रायश्चित्तेन रक्षितः। पत्नी को भी यदा कदा शारीरिक क्लेश हो, कभी ऊंचे स्थान से गिरने से चोट चपेट लगे, दुर्घटनादि से भय हो, विष से भय प्राप्त हो, किंतु कुंडली में वर्णित प्रायश्चित्त के द्वारा समस्त सुखों का लाभ प्राप्त होए। अतः आगे यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुलायताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोड़सादपि। 7 मासा सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम गायत्रीं च शिवस्यापि समानम चैव जापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर शिव गायत्री मंत्र का भी जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम, हवन इत्यादि करके मूर्ति का दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न प्रायश्चित अगर बालक करे तो अवश्य ही इसका पूर्व जन्मकृत पाप समन हो और धीरे धीरे शारीरिक आरोग्यता को प्राप्त करे। बुधस्यैव दशायां तु चोत्पन्नो जायते कवे। बुध की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। जन्म से लेकर 13.5 वर्ष की अवस्था तक इसका प्रभाव रहे। इसमें विद्या प्रारंभ हो, गृह में उल्लास हो, सहजादि सुख मिले। चाग्रे केतु दशा मध्ये नख वर्षम च सार्धकम यावदेव फलम मध्यम विद्या वृद्धिर्महामते
इस दशा के पश्चात आगे केतु की दशा चले, जो 20 वर्ष 6 मास की अवस्था तक रहे। इसमें भी मध्यम फल प्राप्त हो, विद्या वृद्धि हो, पिता के द्वारा मध्यम धन लाभ हो, किंतु बीच बीच में पारिवारिक क्लेश और ताप प्राप्त हो। भूयः शुक्र दशांतरे, 20 वर्ष की अवस्था के बाद शुक्र की दशा चले, जो 40 वर्ष 6 मास की अवस्था तक रहे। यह दशा विशेष कष्टकारक है। पूर्वार्धे बाधकम विविधम दुर्जय रोगकम भयम, इस दशा के पूर्वार्ध में नाना प्रकार से शरीर में रोग प्राप्त हो और शारीरिक रूप से क्लेश हो, रक्त का संक्रमण हो और तंत्रिका का विकार उत्पन्न हो, जिसके उपचार में बहुत धन भी व्यर्थ में नष्ट हो जाए। शल्योपचारकम द्वित्री भयागंतुक तापकम, इसमें बार बार उपचार हो, शल्योपचार हो, किंतु स्थिर आरोग्यता न प्राप्त हो, परिवार में चिंता हो, कुल के लोग चिंताग्रस्त हों। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् दशायाश्चोत्तरार्धतः भाग्य वृद्धि विशेषेण स्वभुजायम पदम धनम, किंतु इसी दशा में जो बताया हुआ है यत्न और प्रायश्चित वह किया जाए तो रक्षा हो और दशा के उत्तरार्ध में धीरे धीरे शारीरिक आरोग्यता प्राप्त हो, इस बालक का भाग्योदय हो, विद्या पूर्ण हो और बालक अपनी भुजाओं से धन का लाभ भी प्राप्त करे। इसी दशा में पत्नी व संतान का सुख प्राप्त करे और समस्त भौतिक सुखों से भी युक्त हो। रिपुबाणांतरम सार्धम चंद्रसेयु दशांतरे, इस दशा के पश्चात आगे चंद्रमा की दशा चले, जो 56.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा सुख कारक है, इसमें अनेक यात्राओं का योग बने। इसके पूर्व में सूर्य की दशा में 46.5 वर्ष की अवस्था तक पद और मान में वृद्धि हो, बालक अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे। राम तर्कम च सार्धकम यावत्तु मंगलम गेहे, इस प्रकार और आगे अवस्था बढ़ने पर 63.5 वर्ष की अवस्था तक मंगल की दशा में अनेक मंगल कार्य हों और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति हो। प्रजोद्बाहादिकम अपि पौत्रादिक सुखम लाभम देवतीर्थादि दर्शनम, इसमें संतानों का विवाह हो, पौत्रादि सुख मिले, देवता तीर्थ का दर्शन हो, संतानों के द्वारा भी धन की प्राप्ति हो, इस प्रकार विविध प्रकार की उन्नति हो। चाग्रे राहु दशा मध्य स्वास्थ्य बाधा धन क्षति, इस दशा के पश्चात आगे राहु की दशा चले, इसमें पुनः स्वास्थ्य बाधित हो, धन की क्षति हो। इस दशा में उदर विकार, यकृत जन्य क्लेश और प्रज्ञा का दोष उत्पन्न होए। कुसप्तांतम भयम घोरम दैवेन यदि लंघनम, इस प्रकार 71 वर्ष की अवस्था में आयु के लिए विशेष भय प्राप्त हो, किंतु उस समय शिवार्चन से अगर रक्षित हो जाएं तो बाण सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, तो 75 वर्ष की आयु में अपनी आयु खंडित होए। भूयश्च बाहुजे वंशे जनिता कर्म योगतः, और अगला जन्म पुनः क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।